क्या तुम जानते हो हमज़ा का मतलब क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं शेर, लेकिन सच इतना भी सीधा नहीं होता। हमज़ा सिर्फ शेर नहीं होता, बब्बर शेर होता है। मतलब वो जो सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि जिसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। वो चलता नहीं, अपने होने का ऐलान करता है, और जिसकी मौजूदगी में पेड़ भी शांत हो जाते हैं और हवा भी अपनी रफ्तार धीमी कर देती है। हमज़ा का मतलब शेर होता है, लेकिन अब लगता है वो बात अधूरी है, क्योंकि हर शेर हमज़ा नहीं होता। हमज़ा वो होता है जो घायल होकर और ज़्यादा घातक हो जाता है, और यही रूप रणवीर सिंह ने धुरंधर द रिवेंज में जिया है। वो एक्ट नहीं करते, वो स्क्रीन पर मौजूद रहते हैं। स्क्रीन पर रणवीर दिखते नहीं, महसूस होते हैं। उनकी चाल में एक शिकारी का धैर्य है, उनकी आंखों में एक अधूरा हिसाब, और उनकी खामोशी में एक दबा हुआ विस्फोट है। उनका लुक बब्बर शेर, उनका एटीट्यूड भी बब्बर शेर, और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि ये इंसान नहीं, एक खतरा है। क्योंकि बड़े शिकारी जानते हैं जब शेर घायल होता है तो वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। और इस फ़िल्म में हर फ्रेम में वही घाव है, वही गुस्सा है, वही अनकहा विनाश है। अब अगर फ़िल्म की बात करें तो आदित्य धर की ये फ़िल्म समय नहीं लेती, असर छोड़ती है। करीब 3 घंटे 43 मिनट लंबी होने के बावजूद कभी भी भारी नहीं लगती, क्योंकि कोई सीन बेकार नहीं है, कोई डायलॉग खाली नहीं है, सब कुछ सटीक, सीधा, असरदार है। मतलब ये फ़िल्म सिर्फ़ कट टू पॉइंट नहीं है, कट टू इम्पैक्ट है। डायलॉग्स की बात करें तो वो रॉ हैं, बेबाक हैं, और इस बार चौंकाते भी हैं। कुछ जगहों पर लगता है शायद थोड़ा कम भी कहा जा सकता था, लेकिन फिर समझ आता है ये फ़िल्म रुकने के लिए नहीं बनी, ये फ़िल्म झकझोरने के लिए बनी है। और जहाँ सच खुलकर बोला जाता है, वहाँ विवाद अपने आप पैदा हो जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े मोड़ पर, फ़िल्म का क्लाइमेक्स। ये सिर्फ चौंकाता नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। एक ऐसा पल आता है जब आप स्क्रीन को देखते हैं लेकिन यकीन नहीं कर पाते, और मन करता है पास बैठे इंसान से पूछने का, क्या ये सच में हुआ? परफॉर्मेंस की बात करें तो रणवीर सिंह तो कमाल हैं ही, लेकिन राकेश बेदी भी इस बार चौंकाते हैं। इतने सालों के बाद ऐसा किरदार मिला है जो लंबे समय तक याद रहेगा। हालांकि कुछ कमियां भी हैं। म्यूजिक, खासकर क्लाइमेक्स में, उतना असर नहीं छोड़ता जितना उम्मीद थी। अक्षय खन्ना की कमी महसूस हुई, और अर्जुन रामपाल जब तक शांत रहते हैं अच्छे लगते हैं, जैसे ही बोलते हैं किरदार थोड़ा हल्का पड़ जाता है। और लियारी जो पहले जिंदा था, इस बार थोड़ा दूर लगता है, जैसे हम उसे देख तो रहे हैं लेकिन उसके भीतर नहीं जी रहे। फिर भी इन सब के बावजूद रणवीर के संवाद, माधवन के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, और तेज चलता हुआ स्क्रीन प्ले फिल्म को पकड़े रखता है। अब सीधा सवाल, क्या है फिल्म बार बार देखी जा सकती है? शायद 3-4 बार तो नहीं, लेकिन एक बार और जरूर, थोड़ा गैप लेकर। क्योंकि अंत में फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन एक नाम रह जाता है, हमजा। लियारी का राजा, कराची का साया, और एक ऐसा बब्बर शेर जो स्क्रीन से उतरकर यादों में बस जाता है। और अगर ऐसी कहानी आपको सिर्फ दिखती नहीं, आपका पीछा करती हैं, तो अगली बार जब मिले शायद यही बात से आगे बढ़े। तब तक अगर ये कहानी आपके अंदर पहुंची हो तो उसे रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वो बस एक क्लिक नहीं, एक इशारा है कि कहानी आप तक पहुंची। और जाते जाते बस एक सवाल अपने साथ रखिए, आप शिकार हैं या शिकारी?